अच्छा, कभी सोचा है कि असली खजाना होता क्या है? क्या ये सोना है या हीरे जवाहरात? चलिए आज एक कहानी के जरिए उन अनमोल खजानों की खोज पर निकलते हैं जो असल में हमारे चारों ओर ही मौजूद हैं। तो कहानी है भूमि और सूर्या की। ये दोनों अपनी छुट्टियों में पहुंचे हैं अपनी अज्जी मतलब अपनी दादी के गांव। और ये गांव भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये पश्चिमी घाट के एक जंगल के किनारे बसा है। तो सोचिए वहां की हवा शहर से कितनी ज्यादा ताज़ा और ठंडी होगी। वहां पहुंचते ही अज्जी बच्चों को एक बहुत बड़ी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि उनके आसपास की हर चीज एक खजाना है। शुद्ध हवा, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये सब प्रकृति के वो अनमोल तोहफे हैं जिनके बिना धरती पर जीवन का होना नामुमकिन है। तो कहानी आगे बढ़ती है। बच्चे अपनी अज्जी के साथ सुबह सुबह बैठे हैं, सांस लेने का व्यायाम कर रहे हैं। और बस यहीं से उनकी पहले और सबसे जरूरी खजाने की खोज शुरू हो जाती है। और वो खजाना है हवा। बहुत देर तक नहीं है ना, ये एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपीरियंस है, पर यह हमें बताता है कि हवा हमारे लिए कितनी कितनी जरूरी है। हम कुछ दिन शायद बिना खाने या पानी के रह लें, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो कुछ मिनट भी नहीं। सीधी सी बात है, हमारे शरीर को अपना काम करते रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अब ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो असल में कई गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें करीब 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में दूसरी गैसें। लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है यही 21% ऑक्सीजन। और हाँ, जब यही हवा चलती है तो उसे पवन कहते हैं। हम इसे महसूस करते हैं, है ना, जब पेड़ों के पत्ते हिलते हैं या कपड़े लहराते हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी चलती हुई हवा में एक जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। देखिए, ये एक ही प्रिंसिपल का बड़ा और छोटा रूप है। मतलब जिस तरह हवा एक छोटी सी कागज की फिरकी को नचा देती है, ठीक उसी ताकत से ये बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को भी घुमाती है और उससे बनती है बिजली। तो हवा के बाद बच्चों की खोज का अगला पड़ाव है पानी। अब वो अपनी अज्जी की मदद कर रहे हैं बगीचे में पौधों को पानी देने में। और इसी काम को करते करते वो एक और नए खजाने की खोज कर रहे हैं। और यहाँ अज्जी उन्हें सिखाती हैं कि पौधों को पानी कैसे देना है ताकि एक भी बूंद बर्बाद ना हो। ये सुनने में तो एक छोटा सा सबक लगता है, लेकिन ये पानी बचाने की अहमियत को दिखाता है। पानी जो जिंदगी के लिए हवा जितना ही जरूरी है। हम सब जानते हैं कि हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है, करीब 2/3। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इसमें से ज्यादातर पानी तो समुद्रों का खारा पानी है। पीने लायक मीठा पानी वो तो 3% से भी कम है, और उसका भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही है जो हमें नदियों, झीलों और कुओं से आसानी से मिलता है। तो जाहिर है पानी को बचाना कोई आज की बात नहीं है। भारत में तो सदियों से बावड़ियों जैसे पारंपरिक तरीकों से पानी इकट्ठा किया जाता रहा है। और आज हम उसी पुरानी समझदारी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एनर्जी के सबसे बड़े सोर्स की। कहानी में भूमि और सूर्या अपनी अज्जी के साथ धूप में मिर्च सुखा रहे हैं, और ये जो एक बहुत ही आम सा काम है ना, यही उन्हें मिलवाता है प्रकृति के सबसे बड़े खजाने से, सूरज से। यहां अज्जी एक बड़ी कमाल की बात समझाती हैं। वो बताती हैं कि धरती पर एनर्जी का मेन सोर्स तो सूरज ही है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सूरज की रोशनी से घास उगती है, गाय उस घास को खाती है, तो गाय को एनर्जी कहां से मिली? असल में सूरज से। धरती पर लगभग हर लाइफ साइकिल इसी तरह सूरज पर ही डिपेंड करता है। और आज तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सीधे सीधे सूरज के एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं? वो सूरज की रोशनी को पकड़कर बिजली बनाते हैं, जिससे हमारे घर और शहर रोशन होते हैं। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। अज्जी बच्चों को ले जाती हैं जंगल की सैर पर, और यहाँ पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए कई और खजानों के बारे में जानने वाले हैं। जंगल में अज्जी एक और खास बात बताती हैं। वो कहती हैं कि उनके गांव में एक परंपरा है कि पेड़ों से फल तोड़े नहीं जाते, वो जानवरों और पक्षियों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। सोचिए, प्रकृति के बैलेंस का सम्मान करने का कितना खूबसूरत तरीका है ये, क्योंकि ये जंगल अनगिनत जीवों का घर जो है। तो मतलब जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ को घर और खाना देते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं, और सबसे जरूरी, ये हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं। यही वजह है कि भारत में चिपको आंदोलन जैसे प्रयास हुए, जहां लोगों ने सचमुच पेड़ों से चिपककर जंगलों को बचाया, और ये आज भी उतना ही जरूरी है।
और ये जंगल, ये खड़े किस पर हैं? मिट्टी पर। ये मिट्टी भी कोई एक दिन में नहीं बनती, इसे बनने में हजारों साल लगते हैं, चट्टानों के टूटने से और पेड़ों की गिरी हुई पत्तियों के सड़ने गलने से। ये एक तरह से नेचर की अपनी रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जो पौधों को उगने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स देती है। तो अब तक बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है, उसे एक बहुत जरूरी आइडिया से जोड़ने का टाइम आ गया है, और वो ये है कि प्रकृति के सारे खजाने एक जैसे नहीं होते। देखिए, कुछ रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय, यानी वो एक तय समय में नेचुरली फिर से बन जाते हैं, जैसे हवा, पानी या जंगल। दूसरी तरफ कुछ होते हैं नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है और इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स, मिट्टी और फॉसिल फ्यूल्स। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब इन्हीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ये बने कैसे? लाखों साल पहले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, उनके बचे हुए हिस्सों से। और सच तो ये है कि आज हमारी दुनिया काफी हद तक इन्हीं पर चलती है। और हम कौन से रिसोर्स चुनते हैं, इसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। कहानी में जब बच्चे शहर वापस आते हैं तो उन्हें ये फर्क बिल्कुल साफ साफ महसूस होता है। एक तरफ गांव की ताज़ी हवा और दूसरी तरफ शहर की धुएं वाली पॉल्यूटेड हवा। ये जो अंतर है, ये फॉसिल फ्यूल्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का ही तो नतीजा है, और यही हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन कीमती खजानों को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना, घर में पानी और बिजली बचाना और चीज़ों को रीयूज करना। ये सारे तरीके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर पड़ने वाले प्रेशर को कम करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, हम किस खजाने को सबसे ज़्यादा वैल्यू देना चुनेंगे? सोना चांदी को या फिर साफ हवा और पानी को? हमारी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर इसी बात पर टिका है कि हम प्रकृति के इन असली खजानों को कितनी अहमियत देते हैं।